नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, अरे गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। उसके साथ बहुत सारे मामला किए जाते हैं। उसके बाद उसे कहा जाता है जाओ, वो अपने घर में आकर के ठीक से नींद से सो नहीं सकती कि कहीं वो पुलिस आकर के कल सुबह मेरे बेटे को उठा के लेके ना चला जाए। मेरे बेटे को स्कूल जाना है लेकिन मां सोचती है कहीं मेरा बेटा कल जेल न चला जाए। इस तरीके का केस दर्ज किया जाता है। ये मैं जवाब देता हूँ। टोरेंट जो आई है मुमरा और कलवा के अंदर, टोरेंट के लिए हमेशा हम लोगों ने अपोज किया। आप पत्रकार भाई मौजूद हैं, आपकी शहादत पे मैं ये बात कहता हूं कि क्या यहां से लेकर के थाना तक, कलेक्टर ऑफिस तक आंदोलन नहीं हुआ था? क्या भरी बारिश में शाहरुख बड़ान और शमीम खान और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार ने आंदोलन नहीं किया था? तो अपील करता हूं कि आ जाओ, जिनको तकलीफ है सब आ जाओ। आज जो कानून हमें हमारे हाथ में ले लेना है, हमें कोई तोड़ फोड़ नहीं करना। जो हमें करना था हमने कर दिया। आ जाओ। आज शमीम खान और हमारे तमाम साथियों के कंधे से कंधा मिला करके आज टोरेंट का फैसला करने के बाद ही यहाँ से हम उठेंगे। बाबा भाई आपके माध्यम से और जो मीडिया यहाँ माध्यम है उन माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अपने घरों से निकलो, अपने घरों से निकलो। जो लोग बैठ के फेसबुक पे कमेंट्स करते हैं, कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपका कमेंट भी राइट है, आपका सवाल भी राइट है, लेकिन आज शमीम खान पुकार रहा है आपको, आ जाओ यहाँ पे। आज खुल के शमीम खान मैदान में आ गया। आज शमीम खान आगे बढ़ो। शमीम खान मैदान में हमेशा था बाबा भाई, लेकिन मुझे अब ये तो नहीं बर्दाश्त होगा कि एक माँ का देहांत हो जाए और बेटा रो रो करके कहे कि मेरी माँ को कौन देगा। ये बर्दाश्त नहीं है। और अगर टोरेंट को लगता है कि इनके ये कानून और पुलिस को लेकर के हमें जेल भेज देंगे, तो खुदा की कसम शमीम खान छाती ठोक करके बोलता है और इस कानून के साथ में बोलता है जेल भेज दो चलेगा, लेकिन जब तक ये लड़ाई चालू रहेगी, जब तक मेरे शहर के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। अभी सब साथ में लेके आए, टोरेंट को ताला मार दिया है। आगे किस तरह से आप ये फैसले का इंतजार कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं बाबा भाई, जिस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर, मुमरा कलवा के अंदर टोरेंट गरीब जनता का खून चूस रही है, इसका अंत आ चुका है। अब आप रशीद कंपाउंड में रहते हैं। अभी एक खाला यहाँ बैठी थी, उसको चक्कर आ गया, उसको हॉस्पिटल लेके बबलू शिमला ने पहुंचाया है। वो खाला रो रो के कह रही थी कि 10x6 के रूम में रहती हूँ शमीम भाई, एक बल्ब लटका हुआ है, घर में स्टोव से खाना बनाती हूँ और मेरा बिल 4 महीने का 65,000 रुपए आया है। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं, मेरे घर के मेरा बेटा भी नौकरी नहीं करता है, क्योंकि मेरे बेटे के ऊपर इन लोगों ने चोरी का केस लगा दिया। जब तुमने बिल दिया उसको 62,000 का, तो मैं सवाल करता हूं कि तुमने उस बेटे के ऊपर, जो बच्चा सिम्बोसिस गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल का स्टूडेंट था, उस बच्चे पे तुमने एफआईआर दर्ज कैसे किया? मेरा सवाल है टोरेंट से, मेरा सवाल है टोरेंट से कि पुलिस बुला के कल्याण से हमारी पर्दा नशीन माँ और बहनों के दरवाजे पे जाकर के बेल मार करके नोटिस देते हैं और कहते हैं चलो बैठो नीचे, गाड़ी खड़ी है, सामने बुलाया है। उसके बाद उस मेरी बहन को लेकर के पुलिस स्टेशन जाते हैं। इकबाल भारती जी सुनो, आपने बहुत सवाल किया टोरेंट का, आज तुमको क्या पूछना है पूछो, शमीम खान जवाब देगा। उस बहन को लेकर के जाते हैं कल्याण के अंदर, जाकर के उसको हैरेसमेंट किया जाता है, उसके साथ बहुत सारे मामला किए जाते हैं। उसके बाद उसे कहा जाता है जाओ, वो अपने घर में आकर के ठीक से नींद से सो नहीं सकती कि कहीं वो पुलिस आकर के कल सुबह मेरे बेटे को उठा के लेके ना चला जाए। मेरे बेटे को स्कूल जाना है लेकिन मां सोचती है कहीं मेरा बेटा कल जेल न चला जाए। इस तरीके का केस दर्ज किया जाता है, ये टोरेंट करती है। इकबाल भारती ने एक सवाल किया था, आज मैं इकबाल भारती के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ।
इकबाल भारती ने सवाल किया था ये टोरेंट कैसे आई। मैं जवाब देता हूं, टोरेंट जो आई है मुमरा और कलवा के अंदर, टोरेंट के लिए हमेशा हम लोगों ने अपोज किया। आप पत्रकार भाई मौजूद हैं, आपकी शहादत में मैं ये बात कहता हूं कि क्या यहां से लेकर के थाना तक, कलेक्टर ऑफिस तक आंदोलन नहीं हुआ था? क्या भरी बारिश में शाहरुख बड़ान और शमीम खान और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार ने आंदोलन नहीं किया था? लेकिन इनका जुल्म बढ़ चुका है, इनका जुल्म इतना हुआ। अब आप सुन लीजिए कि आज का जो हादसा है, शाम 4:30 बजे इकबाल भारती जी 4:30 बजे कल शाम में लाइट जाती है। हम 5:30 बजे इन्हें कॉल करते हैं। वहां के देवरीपाड़ा के इलाके के लोग, वहां के नगर सेवक, वहां के जो मुकामी लोग हैं उनको बात करते हैं, मैं भी बात करता हूं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें फोल्ड नहीं मिल रहा है। मुमरा से टोरेंट कैसे जाएगी शमीम खान जी, ये बता दीजिए। देखिए, मैं आपको, आप मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए सर। आवाम तक ये मैसेज जाना चाहिए। 48 घंटा लाइट नहीं देवरीपाड़ा में। अभी एक बच्चा सलमान नाम का कह रहा था कि अंकल, एक महीना पहले वफा पार्क के अंदर भी 48 घंटा लाइट, 72 घंटा लाइट नहीं आई थी। जफर नुमानी कह रहे थे मुझे भी अकल कि भाई मेरे यहाँ भी एक दिन 12 घंटा लाइट नहीं थी। अरे ये लोड शेडिंग हो रही है, इनका काम डिफॉल्ट नहीं है, इनके पास टीम नहीं है, ये शहर को लोड शेडिंग में डाल दिए हैं और वसूली ऐसा करते हैं। कोई एक पठान आ गया है भिवंडी से, वो पठान कहता है, मैं उसको सवाल किया कि 4:30 बजे लाइट कल शाम में गई पठान साहब, तो पठान साहब लाइट क्यों नहीं आई? रात में 2:32 को उसको सवाल किया मैंने। जब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने कॉन्फ्रेंस लाइन में जय पांड्या को बात किया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाओ वहां पे। मैं जब वहां पहुंचा, फॉर्चून हाइट में जो फरीद नूरी साहब का टावर है, तो वहां ये मालूम पड़ा कि इनके पास टीम नहीं है। इकबाल भारती जी, इनके पास 3 लेबर हैं, इनके पास 1 इंजीनियर है पूरे कलवा मुमरा के अंदर, और जो कॉन्ट्रैक्टर कोई बाबा नाम का है वो भिवंडी में बिस्तर में एसी में सो रहा था। लेकिन एजुकेशन हमारे बच्चों का खराब हो रहा है। एग्जाम चल रहा है मुफ्ती हजरत साहब, बच्चों का एग्जाम चल रहा है, अगर लाइट नहीं रहेगी, इन्वर्टर 2 घंटे में बंद हो जाता है, कैसे वो बच्चा एग्जाम देगा? माँ जो 72 साल की बात थी, वो माँ का वो बेटे ने मुझे कल फोन किया, शमीम खान लाइट नहीं है, मेरी माँ को डायलिसिस नहीं हो पा रही है। मैंने कहा बेटा मैं कुछ कोशिश करता हूँ, उसे हमने हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, लेकिन सुबह के टाइम दोपहर में मालूम पड़ा वो माँ का इंतकाल हो गया। अरे बताओ टोरेंट के दलाल, ये टोरेंट के दलालों से पूछता है शमीम खान, पूछता है शमीम खान, क्या तुम उस माँ को लौटा सकते हो? क्या तुम माँ को जान पहना सकते हो? क्या दे दो आज उस बच्चे को उसकी माँ, उसके बाद यहाँ से उठेंगे हम लोग। पानी नहीं है वजू के लिए, पानी नहीं है, मुफ्ती साहब कह रहे हैं मस्जिदों में पानी नहीं है वजू करने के लिए। क्या जुल्म है तुम्हारा? तुम लगता है कि मुमरा कोसा की आवाम, कलवा की आवाम के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट तय कर लिया है। ऐसा मुझे लगता है कि तुमने जितेंद्र अवार्ड साहब का भी, जो यहाँ के एमएलए हमारे नेता है, लगता है तुमने कुछ नहीं उनके नाम पे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, सुपारी ले लिया है, ऐसा हमें लगता है। यानी कि कुल मिला के शमीम खान जी और राष्ट्रवादी के सारे करता यहाँ से टोरेंट को, राष्ट्रवादी के सारे कार्यकर्ता नहीं सर, सिर्फ मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ करके आवाम को अपील करता हूँ कि आ जाओ, जिनको तकलीफ है सब आ जाओ। आज कानून हमें हमारे हाथ में ले लेना है, हमें कोई तोड़ फोड़ नहीं करना, जो हमें करना था हमने कर दिया। आ जाओ, आज शमीम खान और हमारे तमाम साथियों के कंधे से कंधा मिला करके आज टोरेंट का फैसला करने के बाद ही यहाँ से हम उठेंगे। बाबा भाई आपके माध्यम से और जो मीडिया यहाँ माध्यम है उन माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अपने घरों से निकलो, अपने घरों से निकलो। जो लोग बैठ के फेसबुक पे कमेंट्स करते हैं, कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपका कमेंट भी राइट है, आपका सवाल भी राइट है, लेकिन आज शमीम खान पुकार रहा है आपको, आ जाओ यहाँ पे। आज खुल के शमीम खान मैदान में आ गया, आज शमीम खान आगे बढ़ो। खान मैदान में हमेशा था बाबा भाई, लेकिन मुझे अब ये तो नहीं बर्दाश्त होगा
कि एक माँ का देहांत हो जाए और बेटा रो रो करके कहे कि मेरी माँ को कौन देगा, ये बर्दाश्त नहीं है। और अगर टोरेंट को लगता है कि इनके ये कानून और पुलिस को लेकर के हमें जेल भेज देंगे, तो खुदा की कसम शमीम खान छाती ठोक करके बोलता है और इस कानून के साथ में बोलता है जेल भेज दो चलेगा, लेकिन जब तक ये लड़ाई चालू रहेगी, जब तक मेरे शहर के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। शुक्रिया।